जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ देश के 50वें सीजेआई बनने जा रहे हैं। मौजूदा सीजेआई जस्टिस यूयू ललित ने चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है। खास बात यह है कि जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ भारत के पूर्व सीजेआई रहे हैं। उन्होंने देश के 16वें सीजेआई के तौर पर 12 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक सबसे लंबे कार्यकाल में अपनी जिम्मेदारियों को संभाला था और अब 37 साल बाद उनके बेटे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सीजेआई बनने वाले हैं, जो कि 2 सालों तक इस पद पर रहेंगे। दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अपने पिता की ही कई महत्वपूर्ण फैसलों को पलट चुके हैं। दरअसल मामला 2018 का है, जब जस्टिस चंद्रचूड़ सुर्खियों में इसलिए आए क्योंकि उन्होंने आईपीसी की धारा 497 को असंवैधानिक करार दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 10 अक्टूबर 2017 को एक याचिका दाखिल कर दावा किया गया कि धारा 497 पुरुषों से भेदभाव करती है और संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 21 का उल्लंघन करती है। कोर्ट में ये याचिका एनआरआई जोसेफ शाइन ने दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि संबंध बनाने वाले पुरुष के खिलाफ महिला का पति एडल्टरी का केस दर्ज करा सकता है, लेकिन इसी तरह महिला के खिलाफ मामला दर्ज कराने का प्रावधान नहीं है। इस याचिका पर फैसला देते हुए उस वक्त के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की पीठ, जिसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल थे, कहा था कि कोई भी पति अपनी पत्नी का मालिक नहीं है, लेकिन धारा 497 पत्नी को पति की संपत्ति के रूप में पेश करता है, इसलिए ये असंवैधानिक है। पत्नी को पति की जायदाद की तरह पेश करने वाले प्रावधान को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, इसलिए आईपीसी की धारा 497 निरस्त की जाती है। इस मामले में दिलचस्प बात यह थी कि 33 साल पहले 1985 में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने भी आईपीसी की धारा 497 की वैधता का मामला उठा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने एडल्टरी को परिभाषित करने वाली इस धारा को ये कहते हुए बरकरार रखा था कि ये असंवैधानिक नहीं है। उस वक्त कोर्ट ने कहा था कि आमतौर पर यह माना जाता है कि संबंध बनाने के लिए फुसलाने वाला आदमी ही होता है, न कि महिला। इसलिए धारा 497 के तहत एडल्टरी के लिए सिर्फ पुरुष को ही दोषी मानना सही है। इतना ही नहीं, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 2017 में अपने पिता के एक और पुराने फैसले को पलटा था और मामला आपातकाल में व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा था। दरअसल जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। अगले साल यानी कि 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने आपातकाल के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई की। तब जस्टिस A.N. रॉय देश के प्रधान न्यायाधीश थे। उनकी अगुवाई में जस्टिस Y.V. चंद्रचूड़ समेत 5 न्यायाधीशों की बेंच ने कहा कि आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निरस्त किया जा सकता है। पीठ में शामिल जस्टिस H.R. खन्ना ने अकेले इसका विरोध किया था, जबकि जस्टिस Y.V. चंद्रचूड़ समेत तमाम जजों ने मौलिक अधिकार पर रोक लगाने को लेकर सहमति जताई थी। इसी तरह जबलपुर के एडीएम के केस में तब पीठ ने इंदिरा सरकार की तरफ से लगाए गए आपातकाल को सही ठहराया था। लेकिन 2017 में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ समेत 9 जजों की पीठ ने 1976 के उस फैसले को गलत करार दिया। इस पीठ ने कहा कि भारतीय नागरिकों ने संविधान को अपनाया है, इसका कतई मतलब नहीं है कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन और अपनी निजी स्वतंत्रता को सरकार के हाथों में सौंप दिया है। इसलिए आपातकाल में लगातार निजी स्वतंत्रता का हनन करना गैर संवैधानिक है। पीठ ने कहा कि 4 जजों का बहुमत वाला फैसला खामियों भरा था, जबकि जस्टिस खन्ना बिल्कुल सही थे। वहीं एडीएम जबलपुर जजमेंट के मामले पर बोलते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि जब देशों का इतिहास लिखा जाता है और उसकी समीक्षा होती है तो न्यायिक फैसले ही स्वाधीनता के ध्वजवाहक होते हैं। उन्होंने कहा कि 4 जजों के उस फैसले में कमियां थी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीना नहीं जा सकता है। इन सब के अलावा जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का भी हिस्सा रहे हैं। इतना ही नहीं, केरल में 25 साल की एक हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के के साथ शादी करके अपना नाम बदल लिया था, जिसे लव जिहाद कहा गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया और दोनों को एक साथ रहने की अनुमति दी। इस फैसले में भी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ शामिल थे। हाल ही में नोएडा में सेक्टर 93A में अवैध ट्विन टावर को गिराने का फैसला सुप्रीम कोर्ट की जिस पीठ से आया था, उसमें भी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ शामिल थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।